तमाम बड़ी खबरें अपने इस खास बुलेटिन में आपको बताएंगे। शुरुआत करते एक बहुत ही अहम खबर के साथ जो कि जुड़ी हुई है पंचायत चुनाव को लेकर। दरअसल एमपी में पंचायत चुनाव एक बार फिर से टल सकते हैं। प्रदेश में कोरोना को देखते हुए कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को स्थगित करने की मांग कर दी। प्रदेश में कोरोना कमबैक कर रहा है। राजधानी समेत प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक कि सीएम को भी हाई लेवल मीटिंग करनी पड़ रही और इसको देखते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि यदि पंचायत चुनाव हुए तो संक्रमण और फैलेगा, लिहाजा पंचायत चुनाव कराना कोरोना को दावत देने जैसा होगा। पीसी शर्मा का ये कहना है कि ऐसे हालात को देखते हुए कांग्रेस निर्वाचन आयोग के पास भी जाएगी और ये मांग राज्य निर्वाचन आयोग की से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करेगी। चाहे चुनाव या कोई सा चुनाव हो, क्योंकि जो दमोह का चुनाव हुआ था उसके बाद हमने देखा स्थिति खराब हुई। अभी ये 4 चुनाव हुए, उसके बाद ही तो ये कोरोना के वो बढ़े हैं। समझता हूँ कि इसको चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि इससे कहीं फिर से फैल नहीं जाओ। वैसे भी पंचायत चुनाव में इन्होंने जो पुराना जो कैंसिल किया है, जो कमलनाथ जी की सरकार के समय जो परिसमन हुआ था उसको लागू करें, नहीं तो वैसे भी चुनाव नहीं हो पाएगा। पीसी शर्मा पूर्व मंत्री हैं, उनको भी आपने सुना, जिन्होंने कहा कि कोरोना के वजह से वो मांग करते हैं कि पंचायत चुनाव टले, लेकिन सवाल ये कि क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव टल सकते हैं। तो एमपी में कांग्रेस ने एक बार फिर से पंचायत चुनाव टालने की मांग कर दी है, तो बीजेपी ने इस मांग पर पलटवार कर दिया। बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस को पंचायत चुनाव में अपनी हार दिख रही है और इसलिए पंचायत चुनाव से कांग्रेस पार्टी भाग रही है। उनका ये भी कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग परिस्थितियों के मुताबिक सही फैसला लेगा। यही है कि कांग्रेस को पता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो दशा है वो दुर्दशा से ही बदतर स्थिति में आ चुकी है और चुनाव उनको हारना। यद्यपि ये चुनाव पंचायत के चुनाव जो है दलगत आधार पर चुनाव जिनके आधार पर दलीय चुनाव जिनके आधार पर नहीं होते, पर फिर भी कांग्रेस पार्टी को पता है कि मध्य प्रदेश में उसका सूपड़ा साफ है, तो कोशिश है चुनाव से बचने की। लेकिन अंतिम निर्णय करेगा राज्य निर्वाचन आयोग, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं करेगी। और तमाम जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, पहले ही एक लंबा वक्त बीत चुका है, कोरोना के वजह से हालातों को देखते हुए पंचायत चुनाव पहले भी टल चुका है। अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से कह रही है कि कोरोना के कमबैक की वजह से एक बार फिर से पंचायत चुनाव टले। क्या पंचायत चुनाव के टलने की संभावना बढ़ जाती है? क्या पंचायत चुनाव कब होंगे इस सूरत हाल में? बिल्कुल, देखिए पूरी संभावना है कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज चल रही हैं और जल्द से जल्द जो पंचायत चुनाव होने के कयास लगाए जा रहे हैं, देखिए वो टल सकते हैं, पंचायत चुनाव टल सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की 2 बड़ी पार्टियां हैं। देखिए उनमें से एक विपक्षी पार्टी कांग्रेस है और जब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का ये बयान, उन्होंने कहा है कि दमोह में उपचुनाव हुआ और पिछले दिनों जो उपचुनाव हुए, दोनों उपचुनाव के बाद कोरोना ने कमबैक किया और ऐसे में जब फिर से कोरोना मध्य प्रदेश में कमबैक करने लगा है, राजधानी भोपाल समेत कई जगह कोरोना के बढ़े हुए मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में सही समय नहीं है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो। देखिए कांग्रेस राज्य निर्वाचन आयोग भी जाएगी, उसके सामने ये बात रखेगी और कांग्रेस पार्टी हवाला दे रही है दमोह उपचुनाव का और अन्य जो उपचुनाव हुए उनका। देखिए कोरोना ने कमबैक किया है और कांग्रेस पार्टी का मानना यही है, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है यदि ऐसे समय में पंचायत चुनाव होंगे तो यकीनन मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं और कोरोना को दावत देने जैसा होगा। विपक्षी पार्टी को ऐतराज है इस समय पंचायत चुनाव कराने पर। देखिए मांग पंचायत चुनाव को लेकर जो राज्य निर्वाचन आयोग है उससे कांग्रेस पार्टी ने की है और कांग्रेस पार्टी जल्दी राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर भी पहुंचेगी। बीजेपी ने कांग्रेस की इस मांग पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी हार दिख रही है। देखिए दूसरी तरफ बीजेपी ने, सत्ताधारी बीजेपी ने यह भी कहा है कि परिस्थितियों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग जो फैसला लेगा वो ठीक होगा। देखिए पंचायत चुनाव जल्द से जल्द होने के जो कयास लगाए जा रहे थे उनको फिलहाल झटका लगा है और पंचायत चुनाव टलने की पूरी संभावना है, क्योंकि विपक्षी पार्टी ने मांग राज्य निर्वाचन आयोग से की है। वो राज्य निर्वाचन आयोग जो तेजी से तैयारियों में जुटा हुआ है, पंचायत चुनाव जल्द से जल्द हो जाए। आज कलेक्टरों से देखिए सभी पंचायत
जनपद पंचायत, जिला पंचायत के कार्यकाल को लेकर पूरी ऑनलाइन जानकारी मांगी थी। आज उसकी आखिरी तारीख है। फिलहाल इस पूरे मसले पर देखिए, क्योंकि सियासत भी बहुत गर्म है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन हम जान लेते एक बार फिर से। यशपाल सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बहुत स्वागत है सिसोदिया साहब आपका। पंचायत चुनाव की तैयारियां सरकार कर रही है, राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है, कांग्रेस कह रही है कि टाला जाए क्योंकि कोरोना कमबैक कर रहा है। प्रिया जी, कांग्रेस अपनी मानसिकता को एक बार स्पष्ट कर दे, इसलिए कर दे कि तभी कहती कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर रही है, इसलिए चुनाव टाल रही है। दूसरा, कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष पीसीसी अध्यक्ष मंदसौर 27 तारीख को आते हैं तो भरी सभा में बोलते हैं कि कांग्रेस न्यायालय में जाएगी परिसीमन को लेकर के, और जो आरक्षण की व्यवस्था 2014 के हिसाब से जो की गई है तो उसके संदर्भ में हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। और अब पीसी शर्मा जी और कांग्रेस कह रही है कि कोरोना को देखते हुए और हम राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे। तो कांग्रेस अपनी स्थिति पहले स्पष्ट करे कि कांग्रेस आरोप लगाने में विश्वास कर रही है या चुनाव नहीं लड़ने में विश्वास कर रही है। सिसोदिया साहब, उनका कहना है, पीसी शर्मा ने दमोह चुनाव का भी यहाँ पर हवाला दिया है और कहा कि उसके बाद हालात कैसे बिगड़े हमने देखा, तो इसीलिए लोगों की जिंदगी का ख्याल रखते हुए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए नहीं होना चाहिए पंचायत चुनाव। देखिए प्रिया जी, पंचायत का चुनाव जिन परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में ये जब होगा तब होगा जब राज्य शासन की सारी तैयारियों के साथ निर्वाचन के जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, वो तय करेगा। अगर वास्तव में कोरोना का अंदेशा है, चिंता है, तो स्वाभाविक सबकी चिंता है, तो उस सबसे तो सावधानी और सतर्कता है भी जरूरी, उसको कोई इनकार थोड़ी करेगा क्या। लेकिन डिसीजन देने का काम, निर्णय करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है, क्योंकि पंचायत के चुनाव छोटे मोटे चुनाव नहीं है प्रिया जी। 23,000 पंचायतों पर चुनाव हो रहा, पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव होना है ये। तो उसको लेकर के शासन अपनी भूमिका में रहेगा, प्रशासन अपनी भूमिका में रहेगा, और राज्य निर्वाचन आयोग डिसाइड करेगा कि कोरोना की तीसरी लहर के संकेत को देखकर चुनाव टालना चाहिए, नहीं टालना चाहिए, करना चाहिए, क्या गाइडलाइन रहेगी, ये सब। सिसोदिया साहब, अगर राज्य निर्वाचन आयोग का कोई भी फैसला होता है कि आपको स्वीकार्य है अगर चुनाव कराए जाए या फिर नहीं भी कराए जाए, तो हमने कभी भी कोर्ट के मामले में, न्यायालयों के मामले में और निर्वाचन आयोगों के मामले में कभी हमने इफ एंड बट, किंतु परंतु नहीं किया है। ये तो कांग्रेस ही है कि राम जन्मभूमि के मामले में अगर निर्णय होता तो न्यायालय में जा करके ये झूठे हलफनामे। ठीक है सर, हम पंचायत चुनाव पर ही रहते हैं। कुणाल चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, आप विधायक भी हैं। चौधरी साहब, आपका भी बहुत स्वागत। और बीजेपी कह रही है कि पहले तो आप ये कह रहे थे कि बीजेपी नहीं कराना चाहती चुनाव, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे। अब जब तैयारियां तेज हो गई हैं तो आप कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए। देखिए, इस बात को नहीं, पहली बात तो जिस सरकार से उसका पूरा सिस्टम इन्होंने बिगाड़ा है। आज पंचायत चुनाव की स्थिति क्या करी है भारतीय जनता पार्टी ने कि यहाँ पे जिस प्रकार का आरक्षण हुआ था, जिस प्रकार का परिसीमन हुआ था, आप 2019 के परिसीमन और आरक्षण को नहीं मान रहे हो। आप मान किसके आरक्षण को रहो? 2014 के। क्या लोकतांत्रिक मूल्यों में एक सीट जो लोकतंत्र में रोस्टर होता है उन सबकी वैल्यू है कि नहीं है इनके पास? और जिस तरह की परिस्थितियां बनती जा रही है लगातार पूरे प्रदेश में, कब से हो जाने चाहिए थे उनको रोक। चौधरी साहब, दोनों अलग अलग विषय है। आपको आरक्षण से, परिसीमन से दिक्कत है जो स्थगित किया गया, या फिर आपको इससे दिक्कत है कि कोरोना की वजह से टालने की बात कही जा रही है? अब जो ये कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी बताया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, इसके ऊपर भी चर्चा होना चाहिए, उसको सोच समझ के सदन के अंदर निर्णय लेके इसके ऊपर निर्णय होना चाहिए कोई भी चीज, क्योंकि प्रदेश की जनता के जान सर्वोपरि है, उसके लिए पहले सबको करना चाहिए, उसके बाद निर्णय होना चाहिए। यशपाल जी, जान सर्वोपरि है, लोगों की जान का ख्याल करते हुए पंचायत चुनाव टालने चाहिए। नहीं, देखिए, जान सबको बचाना, सबको सुरक्षा देना, सुरक्षा चक्र देना, और कोरोना की संभावित जो तीसरी लहर और जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर के हमने तो चिंता शुरू कर दी है। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में यदि चुनाव की स्थिति आती है तो पहले स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वास्थ्य को लेकर के लोगों को बचाना, ये प्राथमिकता होना ही चाहिए। लेकिन अभी कांग्रेस उहापोह की स्थिति में है प्रिया जी। ये कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि हम इधर जाएं या उधर जाएं। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि निर्वाचन आयोग तय करेगा, और कोरोना की संभावित जो एक आशंका है उसकी लड़ाई भी हमको लड़ना है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र भी हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, लोकतंत्र प्रजातंत्र का विश्वास भी निचले स्तर पर होना चाहिए। ये सारी चीजें जब सामने आएगी तब उसको हम करेंगे। चौधरी साहब, कांग्रेस में क्या उहापोह की स्थिति है? जवाब दीजिएगा। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग वो जाएंगे कोरोना के केसेस को लेकर, पंचायत चुनाव टले इसको लेकर।
इसमें युवा की स्थिति क्या है? लोकतंत्र है, सब अपनी बात रखते हैं, सब अपनी स्थितियां, जब तक सब निर्णय नहीं होगा तब तक सब पूरी तरीके से अपनी अपनी बात रखो, क्या परिस्थितियां बनती है उसके बाद निर्णय ले रहे हैं। बीजेपी जैसा तो है नहीं कि रात को ये दिन कहेंगे तो दिन को रात कहने लग जाएंगे। स्पष्ट सब अपने अपने विचारों के साथ जिस तरह की परिस्थितियां जिस जगह है, क्या चिंता कोरोना की नहीं करना चाहिए क्या? कोई दिक्कत है चिंता कोरोना की? अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो कोई चिंता नहीं दे। इसके ऊपर क्यों निर्णय नहीं होना चाहिए, क्यों बातें नहीं होना चाहिए, क्यों चर्चा नहीं होना चाहिए? वो सब अपनी अपनी बात रखने का लोकतंत्र में यही तो अधिकार है इस देश में, लोकतंत्र। ठीक है, सब अपनी अपनी बात रखे, लेकिन कुणाल चौधरी साहब, अगर राज्य निर्वाचन आयोग पर इन परिस्थितियों में इस तमाम चीजों को लेकर तमाम एहतियातों को बरतकर राज्य सरकार की ओर से भी तमाम कदम उठाए जाते हैं और पंचायत चुनाव कराए जाते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है? देखिए, हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता के बीच में जो भी निर्णय होगा सारे सर्वोपरि है। स्पष्ट है, दोनों तीनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो निर्णय हो वो सोच समझ के लेना चाहिए और साथ में उस जो प्रणाली को खत्म करने में लोकतंत्र में लगे और सबकी अपनी अपनी बातों की, मतलब ये कह देना कि एक ने कह दिया, एक ने कह दिया। हमेशा लोकतंत्र में सबकी बातों की वैल्यू होती है, तभी जाके लोकतंत्र जिंदा रहता है। देश में संसद में मत बात करने दो, विधानसभा में मत बात करने दो, चैनल से मत बात करने दो, ये कौन सा तरीका? हर व्यक्ति अपनी बात रखेगा, सबकी अपनी बात की वॉइस होना चाहिए और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात यहाँ पर रखने का अधिकार है, हक है। आप जरूर जाइए निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग का जो फैसला होगा वो देखना होगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, कुणाल चौधरी साहब आपका भी, यशपाल सिसोदिया साहब आपका भी।